ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो आजकल महंगाई का बहुत चर्चा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गुज़रे दिनों में जब मैंने चंद अजीज़ों से जो कनाडा और अमेरिका में रहते हैं उनसे भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि बहुत महंगाई है। हत्ता कि मेरे एक अजीज़ भाई अशरफ ने कहा कि भाई साहब टिंडे आपको कितने के भाव के मिले हैं। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं जाता हूँ मैं ले आता हूँ। और उन्होंने बताया कि कैनेडियन $7 के 1 पाउंड टिंडे मिले। टिंडे सब्ज़ी जो है वो 1 पाउंड $7 की। महंगाई का चर्चा है, मुश्किल और परेशानियों का दौर है, लेकिन ऐसे दौर में खुदावंद का कलाम हमें बड़ी तसल्ली और इत्मीनान अता फरमाता है। आइए अगर आज हम इस महंगाई से नहायत परेशान हैं और मुश्किल में हैं तो खुदावंद के इस वादे पर गौर कीजिएगा। खुदावंद का पाक कलाम ज़बूर 37 और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। कामिल लोगों के अयाम को खुदा जानता है, कामिल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है। उनकी मीरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे, वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। काल के दिनों में, फैमन के दिनों में, मुश्किलों के दिनों में, महंगाई के दौर में, किल्लत के दिनों में खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो आसूदा होंगे जो खुदावंद की नज़र में कामिल लोग हैं, जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं। और खुदावंद का वादा है कि उनके दिनों को खुदावंद जानता है। हमारे खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। गैर कौमें इन बातों की तलाश में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। और गुज़रे दिन हमने फादर्स डे मनाया और खुदा यीशु मसीह के वजह से खुदा बाप की मोहब्बत को भी जाना, तो हमारा हकीकी और आसमानी बाप है। उससे कहा खुदा जो तुम्हारा आसमानी बाप है जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। और कलाम का ये हिस्सा जो आज का वादा है कि खुदावंद कामिल लोगों के अयाम को जानता है, उनकी मेरास को हमेशा कायम रखेगा। वो आफत के वक्त शर्मिंदा न होंगे और काल के दिनों में आसूदा होंगे। इसो बेशक ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और अगर हम अपनी ईमानदाराना ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ हम खुदावंद की मेहरबानियों को देखते हैं कि जब हम पे मुश्किल और परेशानी होती है और हमारे हाथ पे कुछ नहीं होता और अचानक खुदा की मदद हमें हासिल होती है। इसो मेरी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब मैं बहुत मायूस हो जाता हूँ तो खुदा न जाने कहाँ से मुझे अता कर देते हैं। ये खुदा की मेहरबानी है। गुज़रे दिनों में मैं बहुत मायूस था, लेकिन यकीन जानिएगा कि खुदा ने मेरी इस तरह से मदद की कि मेरा दिल, मेरी ज़ुबान ये करार करने के लिए मजबूर हो गया। और मैंने अपनी बेगम से कहा कि मैं आज इस आयत को समझा हूँ कि वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देते, वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे। ये हमारे खुदावंद की मोहब्बत कि वो काल में कभी जो है वो भूखे ना रहेंगे, आसूदा होंगे। और आपके एक और बाइबल के वाक़े से आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूँ। जब इसहाक मुल्क कनान में रहता था तो लिखा है कि मुल्क कनान में काल था, कहत था, हर एक चीज़ की जो थी वो किल्लत थी, लेकिन उसी साल खुदावन ने इसहाक को 100% पैदावार दी, क्योंकि हमारा खुदा जो हमारा आसमानी बाप है वो यहोवा यिरे है। तो याद रखिएगा कि बेशक मुश्किल का दौर है, महंगाई, अखराजात बहुत ज़्यादा है, पैसे की किल्लत है, लेकिन हमारे खुदा के नज़दीक नहीं है। और यकीन जाने का इस कलाम पर भरोसा रखेगा कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। मेरा दिल उस दिन बड़ा खुश हुआ और मैंने अपनी बेगम से कहा कि देखो बेगम, खुदा किस तरीके से अपने बंदे की मदद करते हैं और ये हकीकत है वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, क्योंकि हमारे अयाम हमारे खुदा के नज़दीक हैं और खुदा हमारे दिलों को जानता है, क्योंकि हमारा आसमानी बाप है जो हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। उसकी मेहरबानी बहुत ज़्यादा है। उसकी मेहरबानी पर तवक्कल कीजिएगा, उसके वादों पर तवक्कल कीजिएगा और इस महंगाई के दौर में
اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے آسمانی باپ کا یقین کیجیے گا، بھروسہ کیجیے گا، اور خدا ہمیں ان دنوں میں بھی آسودگی بخشے گا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین۔